अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल विद कोमल। हमेशा की तरह आज भी मैं एक ऐसा मौजू डिस्कस करूंगी जो कि घिरा हुआ है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अर्बन लेजेंड्स और गलत फहमियों में। और इनको क्लियर करने के लिए मैंने दो ऐसी अजीम पर्सनालिटीज़ को बुलाया है जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल हैं और वो इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगी टू सॉल्व एंड सॉर्ट योर कन्फ्यूजन्स। देखें, एक बच्चे की किस्मत बदल देना, इससे बड़ा सवाब आप, मेरा हम्बल ख्याल है कि और किसी चीज़ से नहीं कमा सकते हैं। जी, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मैं चाह रही हूँ कि इस अमेजिंग टॉपिक पे हम लोग गुफ्तगू करें ताकि आपकी जानकारी में कोई कमी ना हो। इसलिए जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रही हूँ आज की मेरी मेहमान। क्या मैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊं भाई, वो क्वीन ऑफ टॉक शोज हैं, क्वीन, ओके, पायनियर्स ऑफ मेकिंग टॉक शो अ थिंग इन पाकिस्तान। शी इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड, शी इज़ got a heart of gold and she's a very good friend of mine. Please give a warm welcome to Nadia Khan. Assalamualaikum. Thank you. How are you? I'm good. Thank you so much. आज आप थोड़ा मैचिंग पहन के आई हैं मेरे। हाँ, तैयारी की है भाई, रंग जरा मैच करने चाहिए। But I'm so happy, माशाल्लाह। Finally कोमल ने टाइम निकाला और शो होस्ट कर रही हैं। That's wonderful. इतनी अच्छी स्पीकर है। I mean one of the best VJs, इंटरनेशनल VJ, और कोई शो ना करे। मैं तो वैसे ही सोचती थी कि कोमल कब शो करेगी भाई। टॉपिक है अडॉप्शन। बहुत ही ये सीरियस और कंफ्यूज्ड एक टॉपिक है। पाकिस्तान में रिलीजन के मुतालिक और लीगल मुतालिक लोगों को बहुत गलत फहमियाँ हैं, बहुत मिथ्स हैं। तो उसको मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत जानकारी है, आपने इस पर बहुत शोज़ किए हैं, आप थोड़े से मिथ बस्टर्स जो हैं वो हमें बताएं। नादिया, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा मिथ रिगार्डिंग अडॉप्शन वो क्या है? मिथ सबसे बड़ी ये कि जी जब बच्चे अडॉप्ट करते हैं तो उससे अपनी औलाद जैसा प्यार नहीं होता। ये सबसे बड़ा, मैं कहती हूँ, मिथ है, झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, कोई ऐसा इंसान हो जो केपेबल ही ना हो किसी को प्यार करने के। होते हैं बहुत सारे लोग हैं जो अपनी औलाद को भी नहीं प्यार करते, किसी को नहीं प्यार करते, उनको तो आप साइड पे रखें। लेकिन एनीबडी विद विद अ नॉर्मल हार्ट, आपने मतलब धड़कता हुआ दिल हो और पल्स चलती हो आपके, मतलब इम्पॉसिबल है कि आप उसको प्यार ना करें। और मुझे लगता है कि जो औलाद से प्यार पैदा करके नहीं होता, एकदम से बच्चा गोद में आया और वो बहुत सारा प्यार आ गया, वो नहीं। अपनी औलाद से भी थोड़ा सा टाइम, आई रिमेम्बर अलीज़े के साथ मुझे टाइम लगा था अटैच होते हुए। शुरू में मैं घबराती थी। विद टाइम किस चीज़ से मोहब्बत हुई? मोहब्बत होती है आपको जब आप एक बच्चे का ख्याल रखते हैं, जब वो आप पे टोटली डिपेंडेंट है और आपको अपनी माँ समझता है और बस वो आपका है। मोहब्बत हो जाती है ख्याल रखने से, बॉन्डिंग से। दैट्स हाउ यू कम टू लव। और आपकी जो एक्चुअली मेरे ख्याल से एक बेबी से प्यार करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आई थिंक मुश्किल ये है कि भाई मेरे माँ बाप क्या प्यार कर सकेंगे इतना जितना मैं करती हूँ, मेरा मियाँ कर सकेगा इतना जितना मैं करती हूँ, जो मेरे रिश्तेदार दोस्त हैं वो क्या हमेशा उसको ऐसे ही देखेंगे जैसे सेकेंडरी बच्चा है, प्राइमरी बच्चा तो वो है। क्या आपका क्या ख्याल है कि ये भी मिथ है? नहीं, ऐसे में आई थिंक दो लोगों की सिर्फ मर्जी मैटर करती है, हस्बैंड वाइफ, या अगर कोई सिंगल मदर है, सिंगल पर्सन है, वो तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ कपल हैं तो हमेशा दोनों का पैशन होना चाहिए, वरना बच्चा जो है ना वो उसको लगेगा कि यहाँ सौतेला प्यार आ रहा है मुझे। तो हस्बैंड वाइफ दोनों की मर्जी होनी चाहिए। जहाँ तक माँ बाप, रिश्तेदार, ये डज नॉट मैटर। तो उनकी खुशी के लिए क्यों करेंगे आप? उनकी, आपकी खुशी है, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन हस्बैंड वाइफ का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। और अगर सिंगल पेरेंट हैं तो फिर तो किसी की भी मर्जी मैटर नहीं करती। आप अपनी आप अडल्ट हैं यार। अगर आप इतनी, आपकी अगर पावर और इतनी आप स्टेबल नहीं है तो आप तो वैसे ही बच्चा अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, फिर तो नहीं। हाँ, नहीं, लेकिन इमोशनली तो होता है लोग, आप डिपेंडेंट होते हैं इमोशनली कि यार पता नहीं, ये नहीं सोचना चाहिए ना। वही तो मैं कहती हूँ कि और बाकी जब एक बार बेबी आ जाता है ना तो फिर आप इतनी, वो ऐसा ही है कि जैसे कोई सगे बच्चे के बारे में आपके बात करे तो आप ना काटने को दौड़ेंगे। हाँ, बल्कि तो, ज्यादा क्योंकि आप सेंसिटिव होते हैं उस बच्चे। अभी हमारी फ्रेंड ने अडॉप्ट किया तो वही हुआ कि हस्बैंड वाइफ बड़े खुश,
फ्रेंड की मदर को बड़ी प्रॉब्लम हो गई एंड लिटरली उसको कुछ ही दिनों की मोहब्बत थी, उसने कहा मम्मी ये मेरा अब है बच्चा, आपको मुझसे नहीं रखनी ना रखें, ये कहीं नहीं जा रहा। हाँ, मुझसे ताल्लुक रखना है शेरनी तो बन गई आपने कुछ ही इसको- दिनों में। हाँ। उसने कहा, ये अब एक बार उठा लिया, ये मेरा है बस। हाँ। तो इतने आप में गट्स होने चाहिए, वरना देन इट्स नॉट फेयर। या अच्छा, वो मर्द जो क्योंकि मर्दों का कहा जाता है कि वो टाइम के साथ बॉन्ड होता है बच्चे के साथ ना, अपने खुद के बच्चे के साथ भी मर्द का इंस्टेंट लव कुछ मर्दों का होता है, बट मोस्टली मर्द जो है वो टाइम लेते हैं बॉन्ड डेवलप करने में। उनको कन्विंस करना कि भाई आप ऐसे ही होंगे जैसे आप अपने बच्चे के साथ हैं, वो क्या ऐसे 2-3 कोई इंटेलिजेंट लॉजिक है इसका कि भाई इसमें आदमियों को मैंने ये देखा है कि वही कि उनके पेरेंट्स का मसला कि वो बातें करेंगे, उनको क्या फील होगा, वरना एक दूसरा कंसर्न आदमियों में ये होता है कि ये ना हो कि ये इसके अपने बच्चे हो मेरी बीवी के और उस बच्चे से ज्यादती हो जाए, उसको प्यार ना मिले, या मेरी बीवी उसका ख्याल ना कर सके, ये उनके अंदर खौफ ज्यादा होता है। बट आई फील कि प्रैक्टिकल हाँ, उनको डाउट ही होते हैं कि बीवी सही प्यार बच्चे को दे पाएगी या नहीं। अदरवाइज मैं ना नाइस, आई थिंक उसमें जो बहुत मर्दों में बड़ा प्यार होता है बच्चों के लिए। हाँ। तो I know my dad is like आई थिंक दे आर वेरी amazing. इंकरेजिंग। मैं तो Yeah. जिससे भी फैमिली फ्रेंड्स में हुई हूँ, मुझे लगता है आदमी ज्यादा इसके लिए एक्साइटेड होते हैं कि व्हाई नॉट। हाँ। और मुझे तो लगता है हर दूसरा घर जो है हमारे जानने में लोग बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं। मेरी बहुत फ्रेंड्स कहती हैं हाँ वी वांट टू अडॉप्ट, पाकिस्तान में कैसे करें, या बाहर हैं और पाकिस्तान से बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, कैसे करें। बस ये कैसे है, हाँ, कैसे वाला चक्कर जो है ना, वो नहीं होना हाँ, हालांकि पीपल थिंक कि सिर्फ आप एनजीओ से ही अडॉप्ट कर सकते हैं, देयर आर अदर वेज आल्सो। चाहिए। लेकिन हमारा वो मुल्क है जिसमें बहुत बड़ी परसेंटेज है ऑफ अबैंडेड चिल्ड्रन। बहुत जालिम लोग हैं जो बच्चों को ऐसे फेंक के चले जाते हैं या मार देते हैं। इतने केसेस हैं अफसोस के साथ कि इट्स सैड। इट्स वेरी very सैड। और मैं तो कहती हूँ कि भाई जैसे कि आप मेकअप रूम में मुझसे कह रही थी कि भाई आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, हिम्मत चाहिए इस बात से इत्तेफाक करने के लिए, लेकिन अगर आप खुद 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो एक बच्चा जरूर अडॉप्ट ये करें। मैंने कहा हाँ। मुझे लगता है एक अपना पैदा करें क्योंकि बहुत पॉपुलेशन है, और अडॉप्ट 2 करें। और हमारे मुल्क में अडॉप्शन बहुत मुश्किल है, जिसपे मुझे बहुत आग लगती है कि क्यों बहुत लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं। सिस्टम इतना मुश्किल है कि मतलब बनाया हुआ है, आप जाके ले तो सही ना, जरा किसी एनजीओ से इंफॉर्मेशन तो लेना अजीब मुश्किल काम है। उससे ज्यादा लोग फिर ये कहते हैं हॉस्पिटल से ले लेते हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें चल रही है, मैं तो अंदर की बात आपको बता रही हूँ। हाँ। फिर कुछ लोग लामाफी बच्चे बेच देते हैं। जेंटलमैन, बहुत ही ज़्यादा मिसअंडरस्टूड टॉपिक पे बात चल रही है, अडॉप्शन। और इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए जो भी मिथ्स एंड अर्बन लेजेंड्स हैं, मैंने एक बहुत ही अजीम शख्सियत को दावत दी है अपने शो में लाइफस्टाइल विद कोमल। ना सिर्फ वो एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन है, वो अपनी बहुत बड़ी एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, दायरा चलाते हैं बाय द नेम ऑफ Sarim Bernie Trust. Please give a warm welcome to this great man. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, आज आपने अपना कीमती वक्त निकाला। अडॉप्शन पे बिफोर आई आस्क यू एनी क्वेश्चंस, आप मुझे बताएं कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं इस टॉपिक पे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसे बच्चे दुनिया में आए जाएं और वो अडॉप्ट हुए जाएं। और इससे पहले एक बात कि पाकिस्तान के कानून में अडॉप्शन कोई है ही नहीं, कानून में ही नहीं है। गार्जियनशिप है। अच्छा। एज अ गार्जियन आप उसको लेते हैं, अडॉप्शन नहीं है। पाकिस्तान से बाहर अडॉप्ट होते हैं बच्चे। इज दिस बिकॉज ऑफ रिलीजन और कानून तो वही मजहब के हिसाब से ही बना हुआ है। अच्छा। तो अच्छा, दूसरा ये कि इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है और मुझ पर भी बड़ी तोहमतें आई। फ़ख्र से बताता हूँ मैं खुद कि लोग कहते हैं मैं बच्चे बेचता हूँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ चलो बच्चे ही बेचते हैं हम, ऐसे ही सही। तौबा। उसकी वजह यह है कि जब हम बच्चे ऐसे ही लोगों को दिया करते थे कि किसी को औलाद नहीं दी अल्लाह ने, हम इसको बच्चा दे दें, तो वो फिर उनकी मर्जी होती थी, रखा रखा नहीं रखा, लाके छोड़ गए, या आपके साथ बिल्कुल ही ये बस हुआ, उसको बहुत ध्यान ही दफा नहीं दिया, के बहुत return कर दफा। दिया। तो फिर उस चीज़ ने एक चीज़ सिखाई कि यार ये तो बड़ा और जुल्म हो रहा है। इससे बेहतर तो ये है कि बच्चे शेल्टर होम में ही फिर पलते रहें। जी। तो फिर हमने अमाउंट रखा कि जी 10 लाख रुपए जो इसके नाम करेगा या प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा करेगा, वो चीज़ जो इधर उधर नहीं हो सकती, थ्रू कोर्ट। जी। हमें कुछ नहीं है उसके अंदर, हमारा कोई किसी किस्म का लेना देना नहीं होता। थ्रू कोर्ट अगर कोई करेगा तो हम उसको अडॉप्ट कराएंगे। जी। अच्छा, उसमें फिर एक चीज़ और अभी आई जो सामने देखी कि पाकिस्तान में बच्चा अडॉप्ट करना ऐसा है जैसे आपने पता नहीं कोई गुनाह कर दिया हो।
लोग आपको जीने नहीं देते, बिल्कुल। इधर से बातें, उधर से बातें, उधर से बातें, आप लाख उस बच्चे से छुपा करके चलें चीजों को, लोग इतना मिसगाइड करते हैं, फिर जी। आपके और उसके बीच में इतना गैप पैदा कर देते हैं बिल्कुल। कि फिर ना आप बच्चा उसको संभाल rebellious हो पाते जाता हैं, है। जी, ना वो संभाल पाता है। जी तो फिर हमने एक कोशिश और की कि ठीक है, अब जो हम बच्चे, जो हमारा मेन जो गोल है वो ये है कि हम पाकिस्तान से बाहर जो हमारी पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, हम उनको टारगेट करें ताकि उधर थोड़े कोई पढ़ी लिखी हो। पढ़ी लिखी बट हो। बाय द वे बाहर की सारी फैमिलीज पढ़ी लिखी नहीं होती। नहीं तो हमको ये थोड़ी कोई बाहर से आया, आपको पता है बेट करते हैं आप। इस वक्त मेरा जो सबसे बड़ा, मैं कभी कभी क्या रोजाना ही चढ़ जाता हूँ। हाँ हर वक्त जो कॉल आती है उसमें सबसे ज्यादा कॉल्स एडॉप्शन के लिए, ईमेल्स एडॉप्शन के लिए, आपका फोन आ गया, इनका फोन आ गया, और वो मेरे जानने वाले वो फला है, वो फला एडॉप्शन के लिए। मैं कहता हूँ भाई ये बच्चे कोई मशीन से नहीं आ रहे, और दुआ करो कि ये ना आए तो बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि किसी को लवारिस करके वारिस बनाना तो अच्छी बात नहीं है ना, उसके अपने ही वारिसों तक के अगर वो रह जाए तो अच्छी बात है उसके अंदर। वजह क्या है कि रुझान क्यों बढ़ा है आपको? अब कुछ रिसेंटली रुझान देखिए, रुझान माहौल आप देख रही हैं क्या हो रहा है। शादियां हमारे यहाँ 30-30, 35-35 साल तक के तो आम सी बात हो गई है कि होनी नहीं है। देखिए आप किसी माजूर बच्चे को पाले ना, अगर आपने नेकी करनी है, आपने अडॉप्ट करना है, माजूर बच्चे को करें। नहीं करनी मुझे बच्चा चाहिए। यही मैं बता रहा हूँ आपको। आई एम डाइंग टू हैव अ बेबी। मगर इसमें दो बातें करते हैं ना हमारे यहाँ आने वाले। अच्छा आप किसी ट्रांसजेंडर को रखें, उसे भी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, वो फिर कहाँ रहेगा मुझे बताएं। वो सिर्फ शेल्टर होम की जीनत बने, ये क्यों? तो ये तो इंसानियत नहीं है। जो है वो इशू फंड्स नहीं है। हाँ। देखें मैं आपको एक बात और बता दूं, हम तो बच्चे ना दे तो हमें ज्यादा बेहतर है। अगर फंड्स को टारगेट करें ना तो जितने बच्चे हमारे पास होंगे, फंड्स हमारे पास उतना इजाफा होगा। बिल्कुल सही बच्चे देने का मकसद ये, हम अपने फंड्स को कम कर रहे हैं, ठीक है ना। फंड्स इशू नहीं है, इशू ये है कि क्या हमारे यहाँ हमारा माशरा उस बच्चे को जीने देता है जो एक शेल्टर होम में परवरिश करता है, पलता बढ़ता है? नहीं जीने देता। यहाँ तो एक लड़की को जिसको मार पीट के फोन करके घर से निकालते हो, शेल्टर होम में 1-2 रातें रह करके चली जाए, उसके लिए भी जीना हराम कर देते हैं। ये भी नहीं सोचते कि इस स्टेज तक के उसको लाए भी हम है। अभी एक माँ रोते हुए, बिलखते हुए, बुरी हालत में, ट्रांसजेंडर उसके यहाँ बच्चा हुआ था, छोड़ करके गई है। माँ बाप दोनों आए थे कि हम मजबूर हो गए, माशरे से, हम अपने रिश्तेदारों से मजबूर हो गए, वो बच्चा मेरे पास छोड़ करके गए, उसे लेने के लिए कोई नहीं आ रहा। वरना एक सिर्फ ऐसी कोई 10 साल पुरानी भी तस्वीर बच्चे को ऐसे गोद में लिया हम चला दे अगर सोशल मीडिया पे, तो सबके मैसेजेस हमें दे दे, हमें दे दे, हमें दे दे। साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो फाउंडेशन है बात की, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं कि वाकई में किसी की हेल्प करें, तो आप, अगर हेल्प आपकी नियत है, तो बेशक बेस्ट थिंग टू डू इज टू हेल्प समबडी हु नोबडी एल्स वांट्स टू हेल्प। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगी आपसे कि अभी पाकिस्तान जो है ना, वो इस स्टेज पे नहीं पहुँचा है। अभी पहले हम तीनों का जैसे फ़र्ज़ बनता है एज इन्फ्लुएंसर्स कि हम पहले उनको बेबी स्टेप्स से ले जाएं कि भाई पहले हम उनसे कहें इट्स ओके टू अडॉप्ट। आप अडॉप्ट करके देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बच्चे की ज़िंदगी बदल जाएगी। अब बैरूने मुल्क ये होता है, मैंने देखा है कि लोग गोरे कपल जो हैं वो एक ब्लाइंड चाइनीज़ गर्ल को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चेलोइस्ट बन गई, या इस तरह के मैंने बहुत केसेस देखे हैं। लेकिन अब हम इतनी अजीम मेंटालिटी पे नहीं है। अभी मैं नादिया बहन की बात सुन रहा था जो ये कह रही थी जी, और यही मैं भी कहता हूँ। अब जब हम किसी को पाकिस्तान में किसी को कहते हैं आपको हम देते हैं बच्चा, तो कहते हैं सब कुछ तो इसका है। बाबा वो सब कुछ क्या, उसमें से कुछ भी इसका नहीं है। जो आज उसके नाम कर दोगे वो उसका है। कल मैं आपको बताऊं, क्यों है? हमारा कानून है। देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक बच्ची आई कोई 2.5 साल की उम्र में, उन्होंने कहीं से अडॉप्ट किया था, उनकी डेथ हो गई जिन्होंने अडॉप्ट किया था। उन्हीं के खानदान वाले ने, किसी ने उसके साथ गलत किया, उस बच्ची के साथ मिसयूज किया उस बच्ची को। जी, सेफगार्ड करना ठीक है, मिसयूज किया। फिर कोई रिश्तेदार ला करके 2.5 साल की बच्ची को, और उसका आलम ये था कि मर्द को देख करके वो ऐसे आंखें बंद करके बस भागती थी। वो आज इतनी कोशिशों के बाद क्योंकि बड़े बच्चे को लेने को तैयार ही नहीं। मैं कहता हूं यार, मसला है कि अडॉप्शन में सबको चाहिए न्यूबॉर्न बेबी, ताकि एक अटैचमेंट हो, उसको पता ही ना हो। लेकिन जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे, फिर उनका क्या होगा? लेकिन मेहरबानी उस फैमिली की जिसने उसको अडॉप्ट किया, सिर्फ मेरे कहने पे, मेरी यकीन दयानी पे कि नेकी अगर करनी है ना, तो इससे बड़ी नेकी कोई भी नहीं है। उसने अडॉप्ट किया और इंशाल्लाह चंद दिनों में वो
अमेरिका चली जाएगी अभी वो बच्ची। तो अभी ये जो नादिया जो लीगैलिटीज हैं, पेपर वर्क है, जैसे गवर्नमेंट के नादरा वादरा, उसमें तो आता है ना कि हाँ ये मेरा नहीं, बच्चा है। ये मैं आपको बता भी रही थी पहले कि अगर आप बच्चा अडॉप्ट करते हैं, आप गार्डियन है उसके, तो नादरा में आपके फैमिली ट्री में उसका नाम नहीं आता, आपके बायोलॉजिकल बच्चे ही आएंगे। हाँ, उस बच्चे के जब नादरा के रिकॉर्ड निकलेंगे उसमें आपका नाम होगा, लेकिन आपके फैमिली ट्री में वो बच्चा शो नहीं करता। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सारिम साहब, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने बहुत ही सरसरी रिसर्च की है, रिलीजियसली, इस्लामिकली एक कपल एक लड़के को अडॉप्ट कर सकता है लीगली और रिलीजियसली, लेकिन लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता, यही बिकॉज ऑफ दीज ज्यादतियां जो लड़कियों पे होती हैं। नहीं देखें, ऐसा नहीं है। अगर लड़के को अडॉप्ट कर सकता है तो वो जो माँ है उसके लिए भी तो फिर वो महरम का इशू हो जाता है। ऐसा नहीं है। एक अच्छी सोच से अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना तो वो अच्छा ही होता है। और दूसरी बात ये, बच्चे को जरूर बताना चाहिए, तरीके कार से बताना चाहिए। जो बाहर के लॉज हैं जो उनको पूरे अलाउ करते हैं, उसके अंदर ये बकायदा लिखा होता है, चीजें उनको बताई जाती हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे का माइंड बनाएंगे आप उसको। बिकॉज बहुत सारे सुसाइड केसेस तो, और हाँ, एकदम से, वरना बच्चा जब सुनता है ना तो उसके पाँव से जमीन निकल जाती है। मेरे पास एक बच्ची आ रही है, हमारे यहाँ ये जो फ्री की अडॉप्शन है ना, मैं आपको उसमें बताऊं, एक बच्ची जवान जिसकी आज 3 या 4 मेरे ख्याल से उसके अपने बच्चे हैं, उसने जिसने अडॉप्ट किया था उन्होंने इसलिए घर से निकाल दिया, बूढ़े बूढ़ी हो गए तो भाई बहनों ने समझाया, देखो कब्र में भी अजाब आएगा तुम्हारे, इसके हकदार तो हमें तुम्हारी प्रॉपर्टी के, ये तो इसकी हकदार नहीं है, तो तुम जो है ना इसको डिसऑन कर दो उसको उन्होंने जो है ना साबित के पहले अपने नाम की आईडी दी, सब कुछ दिया। वो तो ये रो करके, ये कहीं लिखा हुआ है कि आप ये हकदार हो ही नहीं सकते। ये जरूर लिखा है कि बच्चों को इतना मिलना चाहिए, बेटी को इतना, बेटा भाइयों को इतना, लेकिन कहीं ये लिखा है कि हकदार हो ही नहीं सकते। जो आपकी नस्ल नहीं है तो वो हकदार नहीं है, लेकिन ये नहीं लिखा, बिल्कुल ये नहीं लिखा कि मैं उसको दे नहीं सकता। आप लाइफ में गिफ्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, और करना चाहिए, इसीलिए जिसपे बड़े ही रिश्तेदारों को आग लगती है। आप जो खाला बन के प्यार कर रही होती है ना, वो भी उस वक्त वो भी जो है ना बन जाती है। हाँ, मैं लोग देख बड़ा बंद करते हैं, बड़ा प्यारा बच्चा, ये वो, जैसी प्रॉपर्टी की बात आती है ना, फिर बड़े लोगों को आग भी लगती है सैडली। मेरे पास अभी मैं एक बच्चे को छोड़ के आया हूँ, उसके घर पंजाब में, कुछ 6-7 साल मेरे पास रहा है जी। वो बच्चा, फैमिली बहुत अच्छी, मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी फैमिली थी, नहीं संभाल पा रहे थे उस बच्चे को। अच्छा, लिया भी हमदर्दी में था, उनके माँ बाप नहीं, बच्चे बेचे हुए थे लोगों को। एक ने बेचा, वो किसी भिखारी को बेचा, वो उसके हाथ पांव काट करके उसको भीख मंगवा रहा था। एक इसको मार पीट रहे थे बुरी तरीके से, तो ये कहीं फोर्स में होते थे, इनको पता चला, फिर 2 दोस्त थे ये फोर्स में, दोनों ने एक बच्चा वहां से ले लिया, उधर से बच्चे ले लिया, अडॉप्ट कर लिए, रखे, नहीं संभाले गए। वो तो है एक बच्चा उनके, जो मेरे पास था वो बच्चा मेरे पास छोड़ करके चलेगा। वो यानी क्यों नहीं संभालेगा? नहीं होता, अमूमन बस नहीं होता, लड़ाइयाँ झगड़े, बस खानदान वाले, महल्ले वाले इधर उधर नहीं जीने देते। वो बच्चा छोड़ के गए, फिर लेके गए, फिर दोबारा छोड़ के गए। से गुजरा होगा कि मैं यहाँ से भी रिजेक्ट हो गई, यहाँ से भी रिजेक्ट हो गई, यानी वो सेल्फ एस्टीम तो उसकी, इसीलिए फाइनेंशियल उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चा जो है कम से कम उसको, मतलब इज नॉट अ टॉय। फिर अजनबी भी प्यार करेगा उससे कि इसके नाम कुछ है। तो ये फिर सब आएंगे फिर उसका, मैं इसको एक आसरा तो होगा कि इसको संभालेंगे, पालेंगे, एहसान जताएंगे, तो जब 18 साल का होगा, पैसे मिलेंगे, तो शायद हमें भी चंद पैसे उसमें से दे दे। तो ये एक अच्छी चीज है, इसको मेरा ख्याल है। और ये सबसे पहले मैंने ही शुरू किया है, वरना बच्चे ऐसे ही दे दिए जाते थे। आज मुझसे लोग लड़ते हैं, नाराज होते हैं, गरीब का हक नहीं है। मैं बोला गरीब तो फिर इस तरह जो है ना, अल्लाह ने भी उसके साथ फिर वो किया है कि हज भी नहीं है उस पे फर्ज और ज़कात भी नहीं है उस पे फर्ज। तो कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से हैं। कोई भी अपने बच्चे को कैसे छोटे स्कूल में दाखिल करा दे, छोटे अस्पताल में ले जाए। आपकी जॉब जो है ना वो बेहद मुश्किल है, क्योंकि किसको दें, कैसे दें, कब दें, क्यों दें, भाई ये डिसीजंस, क्योंकि हमारा कोई लीगल सिस्टम ही नहीं है, ये आपने खुद लेने, आप पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन एंड गार्डियनशिप पे, उसकी इमोशनल पहलू को साथ साथ लेके चल रहे हैं, और हम लीगल टेक्निकल डिटेल्स भी लेके चल रहे हैं। सारिम साहब, ये बताइए कि आप जब अडॉप्शन के लिए दे रहे होते हैं फैमिलीज़ को बच्चा,
तो आपका कोई सिस्टम है कि भाई इनको प्रायोरिटी मिलेगी, इनको सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, इस तरह करके? हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि हम बज़ाहिर तो कह देते हैं कि अभी जी बड़ी लिस्ट है या कुछ भी है, लेकिन हम जी। उसके अंदर ढूंढ रहे होते हैं अच्छे लोगों को। जी। अगर कोई आज भी आया है ना, तो हम उसको तरजीह देते हैं जो हमें अच्छा लगता है। अच्छा, अच्छे का क्या है definition? अच्छे का क्या क्या है, ये अगर मैंने बता दिया तो सब वैसे बन के आना शुरू हो जाएंगे हमारे सामने। हाँ, तो हमारी अपनी एक सोच है, हम इस तरीके से उसको देख रहे होते हैं कि उसको भी नहीं पता होता कि हम पूछ के आ रहे हैं और इसके पीछे मकासद क्या है, right. हम देख क्या रहे हैं और उसके पीछे कहाँ तक नजर आ रहा है हमें। हमारे जो बच्चे दे के जाते हैं ना, हम सिर्फ एक सवाल करते हैं, सिर्फ एक, किसी पैसे की वजह से तो नहीं दे रहे कि तुम कहो कि बेटी हो गई तो कौन अखराजात पूरे करेगा, अल्लाह, ये या भी तो बच्चा है कि तो मैं- सब उसके नाम कर दे ताकि किसी कोई और ना ले। एक ये नहीं, भी हो वो सकता अमूमन 2 बेटियां हो गई, 3 बेटियां हो गई, तो कहते हैं तो बोझ बनता चला जा रहा है हमारे पास। मियाँ बीवी से पैदा हुए की बात कर रहा हूँ मैं। है। Oh my या इवन God. अगर बेटा भी है तो कहते हैं पहले 4 बच्चे हैं, 5वां कौन पालेगा, तो हम उसमें उनको सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई ऐसा मसला है तो इसको आप अपने पास रखें, सपोर्ट हम करेंगे। हाँ, लेकिन अगर इसके अलावा कोई मसला है तो हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, right. क्योंकि फिर वो हमसे भी छुपाएगा और फिर भागेगा और किसी कचरे कुंडी की जीनत बना बिल्कुल, देगा। तो हम उन खतरे में। चीजों से बचते हैं और बचाते हैं लोगों कितना को। सेंसिटिव ये काम है, माय गॉड। आई एम लाइक, सोच के मुझे रोंगटे खड़े हो आप रहे हैं। मेरे पास जो वीडियोस हैं, इससे पिक्चर्स हैं, आप वो देख नहीं सकते किन किन हालात में बच्चे मैं जो है तो ना बिल्कुल फेंके भी जाते नहीं। हैं, और मारे जाते हैं। कोई लॉज नहीं है बच्चों के लिए, एक उनकी प्रोटेक्शन के लिए हर जगह होता है। सोशल सर्विसेज होते हैं जो अडॉप्टेड पेरेंट्स को छोड़े सगे पेरेंट्स से भी बच्चा ले लेते हैं कि आप ट्रीटमेंट बिल्कुल। उनकी सही नहीं कर रहे। हाँ, पाकिस्तान वो में तो कहते हैं कि हाँ। आपने मुझ पे हाथ उठाया जी, तो मैं जी। कॉल कर रहा हूँ 911। यहाँ बच्चों के कोई नंबर है जहाँ बच्चे फोन करके अपना बता सके, कंप्लेन कर सके, टीचर को बताएं, प्रिंसिपल को बताएं, किधर जाएं? हमारे मुल्क में बच्चों के लिए कोई काम नहीं हो रहा और उनकी सेफ्टी के लिए कोई ऐसा इदारा नहीं है जो उनको, मैं कहती हूँ सगे पेरेंट्स को भी चेक करें कोई कि बच्चा अब्यूज तो नहीं हो रहा। मिनिस्ट्री नहीं है जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड मिनिस्ट्री ऑफ Protection. नथिंग, मिनिस्ट्री ऑफ मैं इसका जवाब मैं देता हूँ, हाँ, नादिया आप बहन से अच्छा ज्यादा- जवाब दे ज्यादा- दूंगा आपको इसमें। बताएं please। अभी बिल्कुल हाल की बात बता रहा हूँ, कल ही वो बच्ची मेरे पास आई थी इसलिए याद भी है। जी। एक सरकार का इदारा है जहाँ वो पली बड़ी बच्ची, उसकी शादी हो गई, शादी होके उसको आईडी नहीं मिल रही, केस किया तो उसमें बताया आईडी नहीं मिल आईडी नहीं मिल रही है उसको, क्या आईडी दिया उसको। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि हमने हर चीज, पेपर वर्क हमारा हर जगह का, हर इदारे का पूरा होता है, प्रॉपर। सिर्फ हम है, ईदी है जिसको ये अख्तियार है कि वो अगर लिख के देंगे हमारे पास पली है बड़ी तो उसको आईडी दे दी जाएगी, अदरवाइज नहीं देंगे वो। राइट। तो हमारी सरकार का ये आलम है। दूसरे पे आ जाए जिसको कहते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का आलम यह है कि सियासी बयान देने आ जाएंगे, कोई वाक़या सानिया होगा, उस पर 4 अफसर आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनसे बोलें कि एक बच्चा फुटपाथ पे पड़ा है उसे उठा के लेके जाओ, तो उनके पास कोई निज़ाम नहीं है उसका, उसको रख लो तो उनके पास कोई निज़ाम नहीं है उसका। हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो इज लैकिंग, देन आई डोंट नो व्हाट टू मैं आपको एक शहर का बताऊंगा, नाम नहीं लूंगा। उस शहर से मुझे कॉल आई चाइल्ड प्रोटेक्शन में एक इंस्पेक्टर के, सर वो एक बच्चा हमारे पास फला थाने वाले लाए, अगर आप लें तो हम उनसे ले लेते हैं, अदरवाइज हम उनको मना कर देते हैं। ठीक है, ये हाल है हमारे यहाँ सरकार का। ये सूबाई सतह की भी बात कर रहा हूँ मैं, आप वफाकी प्लीज सतह शहर की का भी नाम बात कर- बताएं। नहीं, मुझे देखिए उस बेचारे का क्या कसूर कि हाँ, उसको उसके फंड ये भी नहीं है उसके वो पास। तो एक अच्छी बात कर रहा है ना कि चले अगर Please आप ले ही लें। हाँ कुछ बेहतरी का रास्ता करते हैं तो मैं भी उसमें जो है ना हिस्सा डाल हर देता हूँ जगह अपना। मजबूरी है। तो ये चीजें मौजूद हैं हमारे यहाँ। अच्छा, अब आज की मैं आपको बात बताऊं, लोगों ने उल्टी सीधी ये बातें फैला फैला करके, अदालतों को मिसगाइड करके, इदारों को मिसगाइड करके, आज इतनी इंक्वायरी है हम इदारों की जो काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकती। फिर सोशल अपने ये डिपार्टमेंट वाले, फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले इतना मुश्किल कर दिया है कि जी का बाखुदा आपको बताऊं, कभी कभी जी चाहता है कि ये छोड़ बंद दो। करके इन बच्चों को रोड पे ही डाल दे जाके। भाई अगर तुमने केयर करनी है, मालूमात करनी है, पूछगछ करनी है तो सड़क पे पड़े बच्चों की करो ना, Yeah. जिसके जिस्म पे टूटा फूटा ही कपड़ा, फटा पड़ा पुराना ही कोई कपड़ा है, पेट में थोड़ी रोटी जा रही है, शहद भी उसकी कुछ देखी जा रही है, उसको देखने आ रहे हो, जिसका कोई हाल ही नहीं है, जो हेल्प कर रहा है उसको कोई उसी की पूछने लाइफ वाला मिजरेबल नहीं कर है। रहा है। तो ये इस तरीके से जब आप निजाम बनाएंगे तो मेरा ख्याल है जो इदारे काम कर रहे हैं वो भी हाथ उठा लेंगे। इवन ईदी भी बड़ा नाराज है इस पे, चीफा भी बहुत नाराज है, हम भी बहुत नाराज है। ये कौन सा तरीकेकार है? जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी इन कामों में, तुम उन्हें चेक कर रहे हो, चेक एंड बैलेंस। हम आलम यह है कि आज मैं पुलिस को, आप आजमा के देख लें, अभी कॉल करके देख लें भले कि फला जगह बच्चा, किसी भी नंबर पे, सरकार के, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पे, सोशल वेलफेयर को, किसी को भी
अगर कोई आ जाए, उठाने आ जाए, लेने आ जाए, कोई भला करने आ जाए तो मुझसे बात करिएगा, हमें कॉल करें, हम भले देर से आए पर हम आ जरूर जाएंगे। अभी बिल्कुल अभी 3-4 दिन हफ्ते पहले की बात है, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि बिन बाप के भी जो है ना इसको वल्दियत दी जाएगी, यानी अक्सर बाप नहीं एक्सेप्ट करते ना। हाँ, वो कंप्यूटर चूज करता है ना। अब मैं माँ का, father। माँ का नहीं रख सकते। अगर मुझसे पूछे ना दोनों आते फिर कहूंगा नाम नहीं लूंगा। बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी नहीं जी, ठीक है, जिन्होंने बच्चों को नाम तक के नहीं दिया, कि किसी ना, छोटी मोटी अपने की बच्चे बात को नहीं नाम नहीं दिया। अपने बच्चे को नाम नहीं दिया, ठीक है। क्यों आपका ख्याल है, क्यों नहीं सेलिब्रिटीज अपना नाम देती है? एज छुपाने के लिए? मुझे तो यही बात समझ आ रही है कि एज छुपाने। अब देखिए वो तो एक लंबी डिस्कशन है, बास मरतबा बहुत सारी चीजें होती हैं, मैं इस पे अब क्या बोलूं मैं, और मैं उसकी भी बात करूं, उसको तो चलो हम छोड़ देते हैं, इलीगल बच्चे होते हैं शायद इसलिए। एग्जैक्टली, चले हम उसको छोड़ देते हैं, हम लीगल पे आ जाते हैं जी। लीगल वाले भी अमूमन बाप उस बच्चे को नाम नहीं देते कि बीवी से डिवोर्स हो गई, या छुपा करके शादी की हुई थी, या डिक्लेयर नहीं की हुई थी, कुंवारे बने घूम रहे हैं, तो वो लोग नहीं देते नाम बच्चों को, और ये नहीं सोचते कि उनकी जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनको स्कूल से निकाल दिया जाता है, उन्हें किसी एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता, उनके अकाउंट्स नहीं खुलते, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। बाप का नाम, सबसे बड़ी बात तो इमोशनल ट्रॉमा है कि आप कहीं स्कूल में बैठ के नहीं कह सकते कि मेरा बाप फला फला सेलिब्रिटी है। ये मैं तो जो मैं चीजें देख रहा हूँ ना, वो एक आम आदमी को समझ भी नहीं आएंगी, मेरे पास आकर के देखे तो उसे किस नौयत की चीजें और केसेस आ रही तो होते हैं। आप क्या करते हैं इस सूरत में? हम उनको हेल्प करते हैं। अब जिस बच्ची को मैं आपको बता रहा हूँ जो एक सरकारी इदारे से शादी हुई है, उसको अब हम आईडी बना करके दे रहे हैं, हम बनवा करके दे रहे हैं। आईडी बनना बहुत जरूरी है। आईडी बन जाएगी, बाकी उसकी अपनी जिंदगी है, जैसे उसको जिए। ये तो शुक्र है कि उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं कि वो उसको सारे के सारे जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी बेचारी जब आती है, उसकी जेठानी उसके साथ आती है, कल भी बैठी थी ना, यकीन जाने बड़ी मुश्किल से हम अपने ऊपर भी काबू करते, इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही थी, तो दुख होता है कि यार ये जायज थी, नाजायज थी, अच्छी थी, बुरी थी, कसूर क्या था इस गरीब का कि तुमने इसको इस स्टेज तक के पहुंचा दिया। फिर ये कि जिधर वो पली बड़ी है तो जायज नाजायज नहीं, उधर ये जो मिसिंग बच्चे नहीं होते, ये मिलते हैं, वो वहां रखे जाते हैं, तो लोगों की पहुंच नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता, कोई मुसाफिर के तौर पे आता है, खो जाता है। तो वो कोई बच्ची है ये जो वल्दियत है, लेकिन कहाँ है, कौन सी है, ये उसको नहीं पता, तो वो उसकी भी सजा भुगत रही है वो। तो मैं समझता हूँ, we need to encourage adoption because बच्चे जो हैं शेल्टर होम में they don't belong। लॉकडाउन की ये लॉकडाउन सर ये जो कोरोना की ऐसे बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो जो हमारे पास उस वक्त बच्चे आ रहे थे ना, हमारी कोशिश थी कि सेपरेट किसी को आपको एक दे दें संभालने के लिए, किनको दे दें, किनको दे दें। तो एक आया उस वक्त इमरजेंसी में, रात का टाइम था, तो मैंने अपनी बहन को कॉल की, मैंने बोला ये ले जाओ अमानतन, फिर मैं ले लूँ। अभी तो खैर उसका अपना दिल इतना लगा हुआ है कि मुझे मना करती है कि मेरे पास जो कुछ है सब कुछ इसको दूंगी मैं, ये नहीं कि दूंगी, दे रही है वो उसको। तो ऐसे ही भी 4-5 दिन पहले बहनों ही मेरे बता रहे थे कि सारे मैंने फला भाई से पूछा कि जब ये बड़ी होगी तुम अपने बेटे का इससे रिश्ता कर दोगे? तो कहने लगा हाँ मैं कर दूंगा। कहने लगा दूसरे भाई से पूछा तो कहने लगा नहीं। तो मैं बोला क्यों? कहने लगा शेल्टर होम में ही होना चाहिए इनको। तो ये सोच मौजूद है, एक घर के अंदर भी ये मौजूद है कि एक भाई कह रहा है हाँ मैं कर दूंगा। और ऐसे में प्रॉपर्टी अगर आप कर देंगे ना नाम, फिर हाँ, तब आपकी बात फिर गेम बदल जाती है। फिर वो तो इज्जत है, बच्चे पे भी सबके बारे होंगे सब। तो औलाद बच्चा चाहे अडॉप्टेड हो चाहे अपना, आपको पर्पस देता है, सुबह उठाता है। आप जिंदगी में सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि आपका एक पर्पस है। बिल्कुल एक पर्पस नहीं, पर्पस है। पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे स्कूल की फीस देनी है, मुझे कॉलेज के लिए पैसे जमा करने हैं, मुझे शादी के लिए सेव। आपको पता है ये चीजें आपको जिंदा रखे हुए हैं। ये मकसद हटा देना, आप बैठ जाए एक सोफे पे, उठे ना 4 साल। हम वो लोग हैं, ये बच्चा ही आपको पर्पस देता है उठने का, और आप उसके लिए हेल्दी होते हैं। कितने लोग बीमार होते हैं बच्चे की वजह से चल पड़ते हैं कि नहीं मुझे उठना है, मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे हेल्दी होना है बच्चे के लिए। तो वो पर्पस आपको बच्चा देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। कितनी प्यारी प्यारी बातें हुई हैं इस वक्त। आई होप कि अगर कोई डोल मटोल हो रहा है, कोई कपल, तो आज का शो देख के I hope that even if I've changed one child's future, then I will consider my work done. तो आपकी मम्मी को मनाएंगे। हाँ, let's work on that first. But thank you so much to both of you. I am very very honored that आप लोग तशरीफ लाएं और आपने मेरी help की in getting this communication across. Nadia, you are absolutely beautiful as always, and I don't know what you're eating, but I want to know what you're eating. Guys, time खत्म हो गया है। मिलेंगे next week. Same time on Saturday. Tune in because I will have more
fun stuff and informative stuff for you guys to know.